नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक करियर के लोगों के लिए कभी लीडर बने तो कभी उनकी निगेटिव छवि भी सामने आई। यूपी के सीतापुर में भी मुलायम सिंह यादव के तमाम चाहने वाले हैं। यहां तक कि जिले के एक ग्राम प्रधान ने मुलायम सिंह यादव की स्मृति में मंदिर बनाने की भी ठान रखी है। यह मंदिर कहां बन रहा है, इस खबर में यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। सबसे पहले बात करेंगे जब मुलायम सिंह यादव पर गोली चली थी और वह बच निकले थे। यह घटना 8 मार्च 1984 की है। मुलायम सिंह यादव उस वक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के उत्तर प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट थे। मुलायम सिंह यादव इटावा दौरे पर निकले हुए थे कि अचानक उनकी कार पर 2 बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। कार पर कुल 9 राउंड की फायरिंग की गई थी। इस हमले में मुलायम के एक सहयोगी की मौत भी हो गई थी। इस घटना के बाद मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस को पटखनी देते हुए अपनी राजनीतिक पकड़ का लोहा मनवाया और चंद्रशेखर के सहारे सीएम बने। 1984 के बाद मुलायम सिंह यादव तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के खिलाफ और अधिक मुखर हो गए। मुलायम सिंह यादव ने इसके बाद जिलेवार दौरा शुरू कर दिया। 1989 के चुनाव में राजीव गांधी की सरकार केंद्र से और एनडी तिवारी की सरकार यूपी से चली गई, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री के लिए जनता दल के विधायकों की बैठक हुई। मीटिंग में मुलायम सिंह यादव के मुकाबले चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह थे, लेकिन चंद्रशेखर के सहयोग से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए। मुलायम सिंह यादव के उस समय खास चर्चा का केंद्र बन गए जब उन्होंने अयोध्या से कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। 90 का दौर शुरू होते होते देश भर में मंडल कमंडल की लड़ाई शुरू हो गई। ऐसे में 1990 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवकों की विवादित ढांचे के करीब पहुंचने के बाद मुलायम सिंह ने सुरक्षा बलों को गोली चलाने के निर्देश दिए थे। सुरक्षा बलों को इस कार्रवाई में 16 कार सेवकों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए। बाद में मुलायम सिंह यादव ने बताया कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 28 लोग मारे गए थे। कार सेवकों पर गोली चलवाने के बाद कांग्रेस ने सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला लिया। हालांकि कांग्रेस के ऐलान से पहले ही मुलायम सिंह यादव ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। इसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए और मुलायम सिंह की पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। 419 सीटों पर हुए चुनाव में मुलायम की पार्टी को 92 सीटें ही मिल पाई। 221 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भाजपा ने सरकार बना ली। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने कांसीराम को साथ लाने का मास्टर स्ट्रोक प्लान बनाया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी के विवादित ढांचा कार सेवकों ने गिरा दिया, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और इसके बाद 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में भाजपा की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन मुलायम ने धुर विरोधी बसपा के कांसीराम को साथ ले लिया। कांसीराम और मुलायम ने गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मुलायम के इस मास्टर स्ट्रोक का असर चुनावी रिजल्ट पर साफ देखने को मिला। 422 सीटों वाली विधानसभा में सपा बसपा गठबंधन को 176 सीटें मिली, जबकि भाजपा बहुमत से दूर हो गई। मुलायम सिंह ने अन्य छोटे दलों को साथ मिलाकर सत्ता में वापसी कर ली। मुलायम के सत्ता में आने के बाद यूपी में एक स्लोगन मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, खूब चर्चित हुआ। अब बात करेंगे गेस्ट हाउस कांड की। गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती ने सपोर्ट वापस ले लिया। 1993 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 साल तक सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2 जून 1995 को लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हुआ। दरअसल सहयोगी बसपा ने मुलायम सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए गेस्ट हाउस में विधायकों की बैठक बुलाई थी। मीटिंग शुरू होते ही सपा कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस में हंगामा कर दिया। हंगामे में धीरे धीरे विद्रोह का रूप ले लिया और मायावती की भी जान खतरे में आई। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों की वजह से मायावती बच गई। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा के कार्यकर्ता उन्हें मारने आए थे, जिससे बसपा खत्म हो जाए। गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम की सरकार गिर गई। मायावती ने भाजपा के सपोर्ट से उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली। इसके बाद गेस्ट हाउस कांड को लेकर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। मुलायम और उनके भाई शिवपाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। यूपी की सत्ता से रुखसत लेने के बाद मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी, लेकिन मुलायम ने नया दांव खेल दिया।
इस बार मुलायम सिंह यादव ने यूपी की जगह केंद्र की ओर रुख कर दिया। सपा को 1996 लोकसभा चुनाव में 17 सीटें मिली। 13 दिन में अटल की सरकार को गिरने के बाद एसडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव इस सरकार में रक्षा मंत्री बनाए गए। मुलायम सिंह यादव के अलावा कैबिनेट में उनके सहयोगी जनेश्वर मिश्र, बेनी प्रसाद वर्मा को भी शामिल किया गया। अब बात करते हैं एक और रोचक जानकारी की। यूपी विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव की पार्टी 2002 में सबसे बड़ी पार्टी बनी। 403 सीटों पर हुए चुनाव में सपा को 143 सीटें मिली, लेकिन भाजपा मायावती गठबंधन ने सरकार बना ली। मुलायम सत्ता से फिर दूर रह गए। केंद्र की राजनीति से भी बेदखल हो चुके मुलायम सिंह यादव के सियासी करियर पर फिर चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने मायावती के विधायकों को तोड़कर सरकार बना ली। 5 साल से केंद्र और राज्य सत्ता से बाहर चल रहे मुलायम सिंह यादव के लिए 2003 में मायावती और भाजपा के बीच आंतरिक कलह ने संजीवनी का काम किया। सरकार में 1 साल के भीतर ही आंतरिक कलह शुरू हो गई थी, जिसके बाद भाजपा ने समर्थन वापस लेने का फैसला लिया। इधर मायावती भी अपना इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंच गई। मुलायम सिंह यादव ने दोनों के झगड़े का फायदा उठाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनाए गए। सीएम बनते ही मुलायम सिंह यादव ने मायावती के 98 से 37 विधायकों को तोड़ लिया। मायावती ने बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए अध्यक्ष के पास अपील की, लेकिन अध्यक्ष ने इसे खारिज कर दिया, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने 37 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया, लेकिन तब तक मुलायम की सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका था। एक दौर ऐसा भी आया जब समाजवादी पार्टी को फंड की कमी से जूझना पड़ा। 2007 के विधानसभा चुनाव में सपा की करारी हार हुई और पार्टी 100 सीटों के भीतर सिमट कर रह गई। चुनावी हार की समीक्षा में संसाधनों की कमी को इसकी बड़ी वजह माना गया, लेकिन इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने अमर सिंह के सहयोग से पार्टी में उद्योगपतियों का सहयोग लेना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सपा की बैठकें 5 स्टार होटल में होने लगी। इतना ही नहीं, भाजपा और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा चंदा हासिल करने वाली पार्टियों की लिस्ट में सपा शामिल हो गई। यह तो सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्से रहे। आइए अब जानते हैं उनकी स्मृति में मंदिर बनाने का निर्माण कहां हो रहा है। राजधानी से सटे सीतापुर की तहसील सिधौली क्षेत्र के स्थित धननाग तीर्थ पर मुलायम सिंह यादव की स्मृति में एक मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण ग्राम पंचायत शिवरा के प्रधान करा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की स्मृति में बताया जाता है कि वह नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ जा रहे थे। लखनऊ पहुंचने पर उन्हें पता चला कि मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को सैफई ले जाया गया है। अमरनाथ यादव जब सैफई नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव की स्मृति में मंदिर बनाने का निर्णय लिया। बताया जाता है मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही प्रशासन स्तर से उस पर रोक लगा दी गई। बीते वर्षों जब सपा मुखिया अखिलेश यादव का सीतापुर आना हुआ तो अमरनाथ यादव ने मंदिर निर्माण को लेकर उनके समक्ष अपनी बात रखी। फिलहाल मंदिर निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आइए अब जान लेते हैं सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के जीवन के बारे में। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का जन्म यूपी के इटावा जिले में 22 नवंबर 1939 को हुआ था। उन्होंने 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। पार्टी के मुख्य अध्यक्ष के तौर पर वह उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने। पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के पिता का नाम सुघर सिंह यादव और माता का नाम मूर्ति देवी था। मुलायम सिंह यादव की 2 शादियां हुई। इनकी पहली पत्नी मालती देवी थी, जिनके साथ 1973 में उनका विवाह हुआ था। कुछ समय बाद उन्होंने साधना सिंह से शादी कर ली। साधना सिंह से एक बेटा हुआ जिनका नाम प्रतीक यादव है, जबकि अखिलेश यादव मालती देवी के बेटे हैं। एक गरीब किसान परिवार में जन्मे मुलायम सिंह की रुचि बचपन से ही राजनीति में थी। उन्होंने राजनीति विषय से ही पढ़ाई की और परा स्नातक की डिग्री हासिल की। हालांकि उनकी काफी दिलचस्पी पहलवानी में भी रही है। उन्होंने पहलवानी के कई गुण भी सीखे थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में वह राजनीति में सक्रिय रहे। 1960 में उन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा और 1967 में पहली बार विधायक चुने गए। जब 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो मुलायम सिंह सुर्खियों में आ गए। इस दौरान उन्होंने 19 महीने तक हिरासत में रखा गया। 1980 में वह लोकदल के अध्यक्ष रहे और जनता दल के साथ काम किया। जब जनता दल का विभाजन हुआ तो उन्होंने सपा की नींव रखी और इसके बाद
1989, 1993, 2003 में यूपी के मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में काफी लंबी पारी खेली। वर्ष 2012 में अपनी सक्रिय राजनीति की आखिरी लड़ाई लड़ते हुए सपा अध्यक्ष के तौर पर मुलायम सिंह ने पार्टी को भारी जीत दिलाई थी और अपने बेटे अखिलेश यादव को सत्ता की कमान सौंप दी थी। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्होंने बेटे अखिलेश यादव और भाई रामगोपाल यादव को सपा से निकालने का ऐलान कर डाला था। 90 के दशक में मुलायम सिंह यादव का सबसे चुनौती भरा दौर था। राम मंदिर से जुड़ी सांप्रदायिक राजनीति की लड़ाई यूपी की जमीन पर लड़ी जा रही थी। 1996 में वह पहली बार मैनपुरी से सांसद चुने गए और रक्षा मंत्री बने। 1998, 1999 में संभल से सांसद चुने गए। इसके बाद 2004 में मैनपुरी में फिर सांसद बने। 2007 में उन्हें यूपी में विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया। यह तो सभी को पता है कि मुलायम सिंह यादव का जन्म सेफई में हुआ था, लेकिन यह कम ही लोग जानते होंगे कि उनका मन सेफई में न लगकर पैतृक गांव इटौली में अधिक लगता था। वह अधिकतर इसी गांव में रहते थे। कभी कभार सेफई चले जाते थे, यानी कि उनके पैतृक गांव सेफई न होकर इटौली गांव था। भारतीय राजनीति की क्षितिज पर चमकने वाले इस सितारे ने 10 अक्टूबर 1922 को गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ली। मुलायम सिंह यादव की 84वीं जयंती पर यूपी के सीतापुर में जिला अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में मरीजों को फल बांटे जाएंगे। सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने आई इंडिया को बताया कि पार्टी के जिला कार्यालय पर सुबह 11 बजे से एक गोष्ठी होगी, जिसमें नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला जाएगा। इसके अलावा और कई कार्यक्रम होंगे।